हम के सारे टीम मेंबर्स को और आप सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाई। पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के हिसाब से। और आज का ये इस प्रोग्राम नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने तमाम सपोर्टर्स का, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, गाइड किया। मैं सबसे पहले गोदावरी कमोडिटीज़, मिसेस बिनीता बुटोरिया, मिस्टर बलबीर सिंह जो ऑफ बीट सीसीयू के ओनर हैं, टेक्नो इंडिया ग्रुप, और इसके अलावा हमारे जितने भी जजेस आए आज, नैना मोर हमारे साथ में थी, देवाशीष समंदर सर की बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव थी टू डू दिस प्रोग्राम ऑन नेशनल यूथ डे टुडे, रिमेंबरिंग ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी, his teachings and everything else that went around in the program. If you go to any daily newspaper, you will find that one Shiva Murti is found behind the mosque. Why not we are getting Shiva Murti under the church? टीम हम पहले छोटी टीम थी, अब बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम यूथ के लीडरशिप ग्रोथ को रोक रहा है? क्योंकि कहना बड़ा आसान है और खुद उसे अपनाना बहुत मुश्किल है। India being a land of different cultures, religions, यहाँ पे हर एक रिलीजन के अंदर भी सब रिलीजन्स हैं और इन सब के साथ हमारे कंट्री में हमारे पॉपुलेशन आगे बढ़ रहे हैं। ये अवार्ड दिया है, इसके लिए शुक्रिया। मेरी एक सोच हमेशा है कि यूथ जो है दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, दे हैव दैट पावर टू कॉन्कर द वर्ल्ड। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक जैसे कई सब्जेक्ट हैं, लेकिन अफसोस जो सब्जेक्ट मेन एक लीडरशिप ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रहते हैं वो सब्जेक्ट आज हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। जो सब्जेक्ट रोजमर्रा जिंदगी में हमारा मदद करते हैं वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। बच्चे आजकल के रट्टा मार पढ़ाई आजकल चल रही है, रोट लर्निंग का कल्चर नया बन चुका है। नेशनल यूथ डे के मौके पर टीम हमने नेशनल यूथ पार्लियामेंट सीजन 4 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका विषय था क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली युवाओं में नेतृत्व गुणों को पोषित करने में असफल हो रही है। इस इवेंट में विभिन्न कॉलेजेस, स्कूल्स और स्क्वाड ऑर्गेनाइजेशन से स्टूडेंट ने भाग लिया और विषय पर अपने विचार शेयर किए। विनर्स में फर्स्ट पोजीशन जीती मोहम्मद सैडेन रेजा जो सुरेंद्रनाथ कॉलेज से थी। सेकंड पोजीशन शाइनिंग अर्थ फाउंडेशन को मिली और थर्ड पोजीशन पर हर्षिता कुमारी थी। आज का ये इस प्रोग्राम नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने तमाम सपोर्टर्स का, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, गाइड किया। मैं सबसे पहले गोदावरी कमोडिटीज़, मिसेस बिनीता बुटोरिया, मिस्टर बलबीर सिंह जो ऑफ बीट सीसीयू के ओनर हैं, टेक्नो इंडिया ग्रुप, और इसके अलावा हमारे जितने भी जजेस आए आज, नैना मोर हमारे साथ में थी, देवाशीष समंदर सर थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे थी, तस्नीम मैम थी। तो इन सारे लोगों ने जो जिस हिसाब से हमें आज सपोर्ट किया, गाइड किया, ये काफ़ी बड़ी बातें हैं। और इसके अलावा इस टीम ने आज इंस्पायरेशनल यूथ अवार्ड, ऐसे यूथ जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं और काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक सिचुएशन पे, एक जगह पे, पोजीशन पे पहुंचते हैं, उन्हें आज हम लोगों ने सम्मानित किया। और आज के इस इवेंट का सबसे बड़ा चीज़ हमारा ये रहा कि हमने इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जगह पे बच्चों से 5 कॉपियाँ डोनेशन में लिया। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, उसकी जगह पे हम लोगों ने उनसे 5 कॉपियाँ रिसीव किया। और वो कॉपीज़ हमारे पास जो रिसीव हुई है, आज 150 कॉपियाँ रिसीव हुई हैं। और ये 150 कॉपीज़ हम लोग ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया में और लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे उन बच्चों को पढ़ने के लिए इन कॉपीज़ की दिक्कतें होती हैं। और मैं तमाम न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को काफ़ी बेबाकी से कवरेज की। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं जितने हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, सुपर न्यूज़ हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस किस्म के प्रोग्राम्स को कवरेज करना और लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही कम और जेन्युइन न्यूज़ चैनल है, इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और आज का ये जो टीम हम का ये एक एनुअल प्रोग्राम था नेशनल यूथ पार्लियामेंट, ये पिछले 4 सालों से हम लोग इसको कंप्लीट करते आ रहे हैं और हर एक लोकेशंस और ओकेशंस पे हम लोग इन चीज़ों को, यूथ को मोटिवेट करते हैं। और आज जो कि 12 जनवरी 2025 और 12 जनवरी को जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं।
और ये इंडिया का एक नेशनल यूथ डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के इस ज़माने में हम लोग देखते हैं कि होता ये है कि यूथ जो है अलग अलग टॉपिक्स पे या अलग अलग दिशा पे भटकते जा रहे हैं। तो टीम हम का एक मिशन है जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट द वॉइस ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे इस पोस्टर में भी और हमारे इस यूथ प्रोग्राम का जो कि एक मैसेज भी है कि वॉइस ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन आज अलग अलग टॉपिक्स पे, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, डिवाइड होती चली जा रही है, जो कि एक कॉमन टॉपिक पे नहीं आ पा रही है। और ये हम और आप हर कोई जानते हैं कि इनको डिवाइड करने का क्या रीज़न होता है। तो टीम हम का मेन मोटिव ये है कि उनको डिवाइड ना हो, बल्कि जो यूथ जो देश की तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और वो सिर्फ देश की दिशा और दशा को आगे डेवलप करने में सोचें, ताकि ना कि किसी अलग चीज़ों में डिफरेंट वे पे भटक जाएं। तो ये टीम हमका मोटिव है। जैसे अपनी शक्ति को पहचानो, कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था अपनी शक्ति को पहचानो और देश हित में काम करो। तो आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को देखा, बच्चों को देखा जो परफॉर्म कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये इस बात को कैसे पैरेलल आप समझते हैं? बेसिकली मैं इसी बात को ही आगे लेना चाहता हूँ। और स्वामी विवेकानंद की जो मैसेज था कि अपनी शक्ति को पहचानो, तो हम लोग भी इसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी वॉइस को आगे लेके जाएं, जो हमारी अपनी वॉइस को पहचाने। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक छोटे से इश्यूज़ को अगर हम लोग सर्कुलेट करते हैं तो काफ़ी दूर तक पहुंचता है लोगों में वो मैसेज, चाहे वो गलत मैसेज क्यों ना हो, लेकिन सर्कुलेट होता है। तो अगर हम अपनी वॉइस को पहचानते हैं, अपनी वॉइस को सही दिशा पे लेके जाते हैं, तो लोगों में एक पॉजिटिव और एक एनर्जेटिक मैसेज आएगा जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। भाई एक सवाल और होगा, चूंकि अभी मौजूदा भारत जो हमारा नया भारत, उसमें रिलीजियस जो नफरतें हैं वो ज़्यादा देखी जा रही है। और चूंकि स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि भारत तभी मजबूत बनेगा जब सब धर्म एक दूसरे की का सम्मान करें। तो ऐसे में टीम हम की जिम्मेदारी कहाँ तक बढ़ जाती है मौजूदा भारत में कि इस चीज़ को वो ठीक कर सके या लोगों का माइंड चेंज करे? बेसिकली टीम हम देखा जाए तो ये पूरा हिंदुस्तान इस टीम में देखा जाता है। जो यूनिटी है हमारे इस बीच में, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, वो हमारे इस टीम के मेंबर हैं। और ये टीम अलग अलग ओकेशंस पे, चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, हमारी ये टीम मिलजुल के मनाती है। और हमारी टीम का एक मेन मोटिव भी ये होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ मिल के आए। और एज अ यूथ, एज अ हमारी यूथ टीम यही मैसेज देना चाहती है कि अगर हम लोग आपस में मिलते हैं और अगर हम लोग किसी के गलत बहकावे पे ना आए, अगर हम लोग आपस में इस चीज़ों को देखते हैं, तो शायद हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, थैंक यू। थैंक्स। जजेस पैनल में प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जैसे मैनेजमेंट में पीएचडी एक्स डायरेक्टर फिलिप्स इंडिया लिमिटेड डॉक्टर गौतम समदार, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर मिसेस नैना मोर, ट्रैवल क्यूरेटर मिस तस्नीम फाकरी और शिक्षा दीक्षा के निदेशक जिन्होंने अपने अमूल्य विचार और आशीर्वाद दिए मिसेस स्वर्णाली चैटर्जी। इस इवेंट में कई सम्मानित अतिथि भी मौजूद थे जैसे मिस्टर परवीन झा, बिल्केश परवीन, वासिम अख्तर और अन्य विशेष अतिथि। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम के सारे टीम मेंबर्स को और आप सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाई। आज ये दिन हम मनाते हैं हमारे जो परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के हिसाब से। और आज का ये प्रोग्राम जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही उत्साहपूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों को इस तरह की प्लेटफॉर्म देना और बच्चों में एक आदत डालना कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ कह सके, अपने आप की सोच की जो एक विकास है वो दिखा सके, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों में ज़्यादा हम देखते हैं बच्चे ज़्यादा गैजेट्स वगैरह इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो उस चीज़ से बच्चों को बाहर लाके उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर जोर डालने के लिए ये जो प्रोग्राम हम टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही क्या बोलूँ मैं, आज के टाइम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंडिया बीइंग अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, यहाँ पे
हर एक रिलीजन के अंदर भी सब रिलीजन्स हैं और इन सब के साथ हमारे कंट्री में हमारे पॉपुलेशन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि आज का जो यूथ है, हमारी पुरानी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं पे प्रेजुडिस्ड है, जिसके वजह से जो भी रिलीजन के नाम पे इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं। सो डेफिनेटली आई वुड से कि देयर आर करंटली अ लॉट ऑफ इश्यूज इन आवर कंट्री दैट वी आर फेसिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो नहीं होने चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। बिकॉज कोई भी एजुकेशनल सिस्टम या कोई भी रिलीजन आपको या तो ब्लडशेड, या तो हाथापाई, या तो वर्बल अब्यूजेस कहीं पे भी नहीं सिखाता है। बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस हैं, आउटरीच होता है, टॉपिक्स होती है और हम कुछ ना कुछ बोलते हैं जिसके वजह से थिंग्स हैपन। सो यस मैम, आज का ये जो प्रोग्राम हुआ नेशनल पार्लियामेंट 2025 स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, कितना जरूरी है आज के समय में इस तरह का? मैं बोलूँगी बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव थी टू डू दिस प्रोग्राम ऑन नेशनल यूथ डे टुडे, रिमेम्बरिंग ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी, हिज टीचिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट वेंट अराउंड इन द प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत बहुत है बिकॉज दे गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी आइडियाज़ खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अलग अलग क्षेत्र के सीनियर्स हैं यहाँ पे जो आए हैं, अपने इनपुट्स दे रहे हैं। स्टूडेंट्स है, कैडेट्स है, यंग है, हर एज के बच्चे हैं हु आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज वेरी फ्रीली। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं हम, क्या मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन लर्निंग। सो दैट इटसेल्फ आई वुड से कि ये प्रोग्राम का एसेंस और मीनिंग है कि इट्स वंडरफुल। एंड बिकॉज आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया, देयर इज अ ब्यूटिफुल टीचिंग या लाइन आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, where he said that every morning when you wake up, don't miss meeting the most important person in your life, और उस आदमी से बात करना मत भूलिएगा दिन में एक बार, which is you. So don't forget to talk to yourself at least once in a day, otherwise you're going to miss an excellent meeting with a very very important person. So today's youth needs to know that they are the most important and they are the people who are the future pioneers of India. Thank you. इसके अलावा हम अपने विशेष आभार व्यक्त करते हैं मिस्टर बलबीर सिंह, ऑफ बीट CCU, टेक्नो इंडिया ग्रुप, बिरयानी कैंटीन और मिसेस बिनीता भुटोरिया, डायरेक्टर ऑफ गोदावरी कोमोडिटीज लिमिटेड के, जिनका सपोर्ट ने इस इवेंट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद इंस्पिरेशनल यूथ अवार्ड 2025 से कुछ प्रेरणादायक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें इंडियन म्यूजियम कोलकाता में एजुकेशनल डिपार्टमेंट की युवा प्रोफेशनल मिस जागृति हाजरा, NSS प्रोग्राम ऑफिसर मिस गार्गी, रेडियो जॉकी, स्टेज एंकर रैपर मिस्टर सिद्धांत तिवारी और नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन कैडेट निखट परवीन शामिल थे। ये युवा अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। समारोह में मान्य अतिथियों और संस्थाओं का भी धन्यवाद दिया गया, जिनमें द भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज ने खास योगदान दिया। टीम हम का मानना है कि युवा शक्ति को पहचानना और उसे बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, ताकि वे भविष्य में समाज को नई दिशा दे सके। इस इवेंट ने युवाओं को अपने नेतृत्व गुणों को और विकसित करने का संदेश दिया और ये साबित किया कि कठिन मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है हम की तरफ से, नेशनल यूथ पार्लियामेंट, जहाँ पे सारे युवा आ रहे हैं स्कूल से, कॉलेज से, और बोलने की एक कला जो है वो काफ़ी यूनिक कला है, जहाँ आप जो सोचते हैं उसको अपने भाव को शब्दों के जरिए प्रकट करते हैं। और ये बहुत कई बार डरा भी देता है आपको अंदर से कि लोगों के समक्ष हम कैसे बात करें, लोगों के सामने हम कैसे बात करें। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही धीरे धीरे आप खुलते हैं, आप ओपन अप होते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। मैं भी ऐसे ही, मैंने भी एक कहीं ट्रेनिंग सर्विस पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने पहली बार, मैं 6-7 साल का था, मैंने बोलना सीखा और तब से वो बोलने का डर मिट गया। और अंदर जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए एक मंच चाहिए होता है, जो हमने नेशनल यूथ पार्लियामेंट ने इन सारे युवाओं को दिया है और वो काफ़ी निखर के आया है। कितने अच्छे अच्छे लोग, कितनी अच्छी अच्छी बातें चारों तरफ, जो सराउंडिंग होती है, जो पॉजिटिविटी है, उससे आप सीखते हैं और निखरते जाते हैं। और ये सारे युवा जो है आगे जाके ये फ्यूचर है हमारे, तो इनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना और ऐसे लोगों के बीच इतनी सुंदर सुंदर बातों को सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है।
टैलेंट विथ डिसिप्लिन होने से लोग देखिए सबसे पहले तो हम सब खामियों के पुतले होते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई बहक जाए अगर, तो मैं चाहता हूँ कि कोई किसी को जज ना करे पर एक्सेप्टेंस के साथ स्टार्ट करे। अगर आपको लग रहा है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छा या बुरा नहीं, वो ज़रूरी या गैर ज़रूरी है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए और उसके बाद उसके बदलाव के पीछे लग जाइए। और तभी लोगों को छोड़ने को कहिए जब आप खुद छोड़ सकते हैं या खुद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कहना बड़ा आसान है और खुद उसे अपनाना बहुत मुश्किल है। तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लक, ये सारी चीज़ें बाद में, पर पहले जैसे कहते हैं कि शरीर एक मंदिर है, तो अपने मंदिर को ठीक रखना। हम सभी ने बहुत सारी गलतियां की होंगी कभी ना कभी जिंदगी में और करते आते हैं, जिंदगी गलती का ही नाम है, पर उससे सीखना, उसको सही करना, उसको सटीक करना, ये बहुत ज़रूरी है और इसे हमें करना बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि हर वो युवा जिसे ये फील हो रहा है कि वो जो कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो उसको हार्म कर रही है, तो आप ना करें, उससे बेहतर है आप कुछ और अच्छा करें, आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों की ओर मुड़े और एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस बहुत पहले है और अगर आपके दोस्त तो ऐसा कर रहे हैं तो आप उनसे क्या क्यों मत पूछिए, उन्हें समझिए, कोई एक पीड़ा होगी उनके अंदर, कोई एक कष्ट होगा, उन्हें शायद थेरेपी की ज़रूरत होगी। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी टॉपिक है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, शायद उनको उनकी ज़रूरत होगी, तो आप उन्हें उधर ले जाइए या फिर उनको सपोर्ट करिए मेंटल हेल्थ के तौर पे। जो ये बात है, शायद नशा मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा होता है और बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं इसके में मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हाँ डिसिप्लिन, लक, मोटिवेशन, टैलेंट, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा जब आपका शरीर नहीं रहेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब खुश रहें और अच्छी चीज़ों का इम्पोर्टेंट लम्हा आपका कौन सा रहा? हर लम्हा। कहते हैं कि हम लोग या तो माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल की सोचकर वक्त ज़ाया करते हैं। मैंने ये सीखा और मैं सीख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी अभी मैं 27 वर्षीय हूँ, मुझे लगता है बहुत आगे देखना भी है, तो कोई भी लम्हा डिफाइन नहीं कर सकता कि सबसे बेहतर लम्हा क्या होता है। मुझे लगता है हर लम्हा बेहतर होता है अगर आप उस लम्हे में मौजूद होना सीख जाए, क्योंकि मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि 26 साल तक मैं या तो माजी में था या पास्ट के बारे में सोच रहा था या फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और उस दोनों से एंग्जाइटी आती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस लम्हे में सीखना है, अपने आप को, अपने सांस को महसूस करना है, अपने आसपास को महसूस करना है, अपने अंदर के विश्वास को महसूस करना है, उसके आस को महसूस करना है और बस ये लम्हा, नाउ इज द ओनली रियलिटी। मेरे बारे में इतना ही कहूँगा। मैं ख्यालों से बात करता हूँ, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, स्टेज एंकर हूँ, मैं एक रैपर हूँ, मैं उर्दू हिंदी दोनों में रैप करता हूँ। मैं वॉइस इम्प्रेशन, लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद है और मैं कुछ नहीं होने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो कुछ नहीं है वही तो शिव है। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नथिंगनेस की ओर आप जितना जाते हैं, आपके अंदर से ईगो दूर होता है और आपके अंदर का आप नहीं रहना चाहिए या मैं तू नहीं रहना चाहिए, ये सब हम होना चाहिए। जहाँ हम के इवेंट पे हम आए तो हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझ में आप दिखते हैं, आप में मैं दिखता हूँ, इस चांद में आप दिखते हो, उस चांद में मैं दिखता हूँ। तो यही है मेरा कि मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना और मैं है ही नहीं मुझ में। तो वही मैं कहता हूँ कि मगरूर है लब तिलों की कारीगरी है, जो मैं थूकता हूँ गम वही तो शायरी है। मेरी ज़मीर बड़ी गहरी है, नहीं है मुझ में कोई गुरूर। मेरी नाकामयाबियाँ भी कहती है कि तू एक दिन जीतेगा ज़रूर। हम पहले छोटी टीम थी, अब बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। टीम हमका मोटिव है पहले एजुकेशन में, अलग अलग हम लोग चाहते हैं स्किल में काम करें। जैसे आज आपने यूथ विवेकानंद जन्मदिन में देखा, यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम देखा आपने। उसके बाद हम लोग जैसे कास्ट में जो प्रोग्राम होते हैं, क्रिसमस, आपके गुरु पर्व, दुर्गा पूजा, इसमें हम लोग अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। बच्चे लोग के लिए भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं एजुकेशन के लिए। और आपका ये क्या नाम है, मतलब कंबल बांटते हैं, जैसे सोशल काम करते हैं। तो हम लोग सब मिलके करते हैं। अब सब कास्ट आप देखेंगे कि हम लोग ग्रुप में सब कास्ट मिलके काम करते हैं। इसी से हम लोग यूनिटी भी है और इसी से हम लोग सब में सोच भी मिलती है, अलग अलग सोच से काम भी हम लोग। इस मौके पे आकर सबने अपनी अपनी बातें रखी। एक्स्ट्रा योद्धा ने अपने बातें रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपने स्टडी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक सा ये है कि
हमारा स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी इंडिया में बहुत कम हो चुका है, जिससे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम्स, तो इंग्लिश मीडियम्स ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं अपने गवर्नर से यही कहना चाहूँगी कि हमारे गवर्नर स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट स्कूल जो भी है सब में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देने के लिए, जिसमें जैसे एक मतलब अपने बारे में मैं वेस्ट बंगाल किक बॉक्सिंग अकेडमी से हूँ, और मैं नेशनल किक बॉक्सिंग दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और दिस ईयर मेरा ये बेसिक है कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूँ। बेसिकली आस्क्ड अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। स्वामी जी का जो सर्वधर्म समन्वय जो आइडिया था, whether today's society we are maintaining that, I will say no. It's just controversially we are doing whatever we are doing. Like every day morning, if we go to any daily newspaper, you will find that one Shiva Murti is found behind the mosque. Why not? We are getting Shiva Murti under the church. So it is a totally biased thing going on, which is against the philosophy of Swami Vivekananda. That's my point. सबसे पहला हमारा आज का जो प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा टीम हम के लोगों का कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और यूथ के डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज़ किया। और आज का जो टॉपिक था, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम यूथ के लीडरशिप ग्रोथ को रोक रहा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हमें अवेयर करता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना पुराना है और आज एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए। अलग अलग यूथ का अपना अपना पर्सपेक्टिव था, तो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और इससे एक पूरा मैसेज, क्लियर मैसेज जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम यूथ के हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए और यूथ डेवलप होने के लिए क्या करता है। तो लोग कहते हैं कि यूथ देश का कल है, नहीं, मैं कहता हूँ यूथ देश का आज है, और कल होगा तो यूथ भी बूढ़ा हो जाएगा, आज है तो यूथ डेवलप कर सकता है। इसीलिए मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि वी आर द यूथ एंड वी आर द चेंज। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है, तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।